हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया था और ये दो क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन उसके पहले हम लोग 8.2 के थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे आपके एनसीईआरटीज़ के। ठीक है ना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस हम लेकर आपके लिए आते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB इज इक्वल टू DE। कह रहा है कि ट्रायंगल आपके पास ABC है और DEF है। इसमें आपकी लेंथ जो है AB की, वो आपकी AB की लेंथ DE के बराबर दी गई है। साथ ही साथ AB को पैरेलल भी दिया गया है DE के, मतलब AB और DE आपस में पैरेलल भी है। फिर आगे का कहानी है कि BC इज इक्वल टू EF। तो ये आपका BC है और ये आपका EF है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर दिए गए हैं। BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज ऑल्सो पैरेलल टू EF, और BC को EF के पैरेलल भी दिया गया है। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि वर्टिसेस ABC आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस DEF रेस्पेक्टिवली। मतलब ये कि इन्होंने बोला कि जो वर्टिसेस A से D को ज्वाइन किया गया, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है A से D को, B से आपको E को ज्वाइन किया गया और C को आपको F से ज्वाइन किया गया, है ना। फिर आगे कह रहा है कि अगर ऐसा किया गया तो सो दैट क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो आप प्रूफ करो कि क्वाड्रिलेटरल जो ABED है वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन दिया है उसकी मदद से हम इसे ABED को पैरेललोग्राम प्रूफ करना सोचेंगे। सबसे पहला एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में केवल अपोजिट साइड अगर इक्वल भी हो और लेंथ में, है ना, लेंथ में क्या हो, इक्वल भी हो और साथ ही साथ अगर वो पैरेलल भी हो, तो फिर वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है पैरेललोग्राम होने के लिए उस क्वाड्रिलेटरल का, है ना। कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो ये चारों मिलके एक पैरेललोग्राम ही बनाता है। लेकिन दोनों का होना जरूरी है। AB को DC के पैरेलल होना भी जरूरी है और AB को DC के इक्वल होना भी जरूरी है। अगर एक भी फेल हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने AB को, है ना, DC के पैरेलल रखा लेकिन लेंथ किसी का बड़ा कर दिया, किसी का छोटा कर दिया। पैरेलल रखा आपने इसको और इसको, ये आप मान लो AB और ये मान लो आप CD, तो इसको पैरेलल तो हम रखे हैं, लेकिन क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तो नहीं, है ना। या फिर अगर आप लेंथ इक्वल रखते हो, जैसे ये हम 3 सेंटीमीटर लिख दिए, ये भी 3 सेंटीमीटर ही लिख दिए, तो क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं। पैरेललोग्राम बनने के लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए, मतलब कि आपका आमने सामने का लेंथ इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। तो इन्होंने पहले ही दे रखा है आपको क्वेश्चन में ही कि AB का लेंथ DE के इक्वल भी दे रहे हैं और AB का DE के साथ जो रिलेशन है वो पैरेलल भी हम दे रहे हैं। तो अगर दोनों दे रहा है तो हम सिंपली डायरेक्ट लिख देंगे कि ABED इज अ पैरेललोग्राम, है ना। बिकॉज कि इन दिस क्वाड्रिलेटरल AB इज इक्वल टू DE एज वेल एज AB इज इक्वल टू AB इज पैरेलल टू DE, दोनों है, इसलिए हम ये कह देंगे। ठीक है ना। बस ये वर्ड को आप लिख देंगे, हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो BEFC को देखा जाए, ये B है, ये E है, तो BE और FC मतलब ये इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये भी हम उसी थ्योरम से कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि BC का लेंथ EF के इक्वल है और पैरेलल भी है। तो BC आपका EF के पैरेलल भी है और इक्वल लेंथ के भी हैं, तो हम आराम से इसे कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से ये भी हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है ना। वही कहानी कहेंगे कि BC का लेंथ EF के इक्वल भी है और पैरेलल भी दिया गया है, इसीलिए BEFC एक पैरेललोग्राम बनाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है AD इज इक्वल टू CF। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर C में हमको करना है कि AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। तो AD CF को देख लीजिए, A आपका ये है, D आपका ये है, AD और CF आपका ये है ना, AD CF। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला दूसरा से हम लोगों ने जो पैरेललोग्राम प्रूफ किया था कि हमारा पास AB, हमने ये प्रूफ किया था ना कि ABED इज अ पैरेललोग्राम।
तो अगर ये ABED एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू एंड इक्वल टू क्या, BE, ठीक है ना। AD इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू, ये कहानी। फिर आपने एक और प्रूफ किया था, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आपने एक और किया था कि ऑल्सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये भी आप सेकेंड नंबर में प्रूफ किए थे। तो इसको प्रूफ करने के बाद आप ये कह सकते हो कि BE जो है हमारा वो पैरेलल है और इक्वल है किसके, तो आप कह सकते हो CF के। तो आप ध्यान से देखो कि BE इक्वल है और पैरेलल है AD के, और यही BE इक्वल है और पैरेलल है CF के। तो दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 हमारा AD जो है वो इक्वल हो गया और पैरेलल हो गया किसके, CF के, ठीक है ना। AD क्या हो गया हमारा, इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया CF के, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था अगले लाइन में, ठीक है ना। चलिए अब चौथा नंबर है आपका कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो ACFD पे नज़र गड़ाया जाए, ACFD, तो ये आपका AC हो गया और ये आपका FD हो गया। इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो इसे भी हम पैरेललोग्राम एक लाइन में करेंगे प्रूफ, क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रूफ किया है कि AD का लेंथ CF के इक्वल है और पैरेलल है। AD का लेंथ CF के इक्वल है और साथ में पैरेलल है, इसी वजह से ये पैरेललोग्राम है। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड एक पेयर का अपोजिट साइड अगर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, दैट मीन्स कि वो पैरेललोग्राम होता है। तो बस ये वर्ड लिख देंगे, बस हो जाएगा प्रूफ। आगे जो है आपको कह रहा है कि AC इज इक्वल टू DF, आप प्रूफ करो AC इज इक्वल टू DF। तो अभी कह सकते हो कि अभी हमने ये प्रूफ किया कि ACFD एक पैरेललोग्राम है। तो अगर एक पैरेललोग्राम है तो निश्चित रूप से AC की लंबाई DF के बराबर होगी, क्योंकि आमने सामने का लेंथ पैरेललोग्राम में बराबर होता है। तो ये भी बात हम लिख सकते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इन इक्वल लेंथ। हो गया कहानी खत्म। अगला कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो ये आपका ABC है और ये आपका DEF है, इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोल रहा है। तो आसान है ना कॉन्ग्रुएंट करना, कैसे? अभी आपने ये प्रूफ किया है कि ABED एक पैरेललोग्राम है, तो AB का लेंथ DE के इक्वल। उसी तरह से आपने ये प्रूफ किया था ACFD एक पैरेललोग्राम है, तो AC का लेंथ DF के इक्वल। उसी तरह से आपने ये प्रूफ किया था कि BEFC एक पैरेललोग्राम है, तो BC का लेंथ EF के इक्वल। तो तीनों साइड के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हो गया प्रूफ सारी कहानी। अब आ जाते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो था वो DC के पैरेलल था, इक्वल नहीं था, पैरेलल था, है ना, पैरेलल। आगे की कहानी है कि एंड AD इज इक्वल टू BC, AD का लेंथ BC के इक्वल है। मतलब कि ये ट्रेपेजियम हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल लेंथ के हो जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हो गया। कह रहा है कि सो दैट, तो ये बात प्रूफ करो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो आप ये प्रूफ करिए कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल होंगे। आगे कह रहा है कि एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल D, यानी कि एंगल C, ये वाली कहानी, इस एंगल D के इक्वल होगा। ये भी आप बात प्रूफ करो। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। तो ABC ट्रायंगल देखिए आप, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। मतलब ABC को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि AC डायगोनल को ज्वाइन करना होगा। तो कह रहा है कि ABC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है BAD से, BAD से। तो BAD कौन होगा? ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, और D के लिए आपको क्या करना होगा? B से D को मिलाना होगा। तो ये आपका हो जाएगा BAD ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए, और चौथा आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो आप AC और BD को भी प्रूफ करो। तो ये तो हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर पहला दूसरा हो गया तो अगला भी हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हमको एंगल्स को इक्वल करना है तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। अगर हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जो दो ट्रायंगल हमें दिए गए थे, एक आपका था ये वाला ट्रायंगल है ना ABD, और एक ट्रायंगल था आपका ABC जो आप देख रहे हैं, है ना। यही दोनों ट्रायंगल को क्या करना था? हाँ, ABC और BAD। तो ABC तो साफ नज़र आ रहा है, ABC
इसको कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे? सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल में पहले लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी देख के मात्र हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने ABC लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर इन्होंने लिखा है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, तो ये लिखावट से पता चलता है कि हमारा अगर इक्वल होना होगा तो AB का लेंथ BA की इक्वल होगा। तो ये तो है ही, कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू BA, क्योंकि ऑर्डर में ही दिए रहते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी, तो ऑर्डर वो गलत दे ही नहीं सकता है, नहीं तो ये लिखावट ही गलत माना जाता है। तो उस बात का हम फायदा उठाएंगे, है ना। तो AB इज इक्वल टू BA कैसे, तो ये कॉमन हो गए, है ना, दोनों सेम है ना, AB कहो चाहे BA कहो। फिर क्या आप ये कह सकते हैं कि BC की लंबाई AD के बराबर होगी, कह सकते हैं कि नहीं? पहले ये देखिए, तो BC पे उंगली जाएगा हमारा, ये BC हो गया, और AD पे इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये गिवन है हमें, ठीक है ना। चलिए BC इज इक्वल टू क्या हो गया, AD हो गया। अब बचा हमारा तीसरा साइड, क्या हम उसे भी इक्वल कर सकते हैं क्या? तो अब हमारा ये AC है और ये BD है, तो AC तो डायगोनल है और BD तो डायगोनल है, तो इसे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था। तो दो साइड को करने के बाद क्या उनके बीच के एंगल को इक्वल कर सकते हैं क्या, वो देखा जाए। तो B के AB और BC के बीच में एंगल जो बनेगा वो ABC बनेगा। तो ABC यानी कि ये पूरा कंप्लीट एंगल, क्या ये हम पूरा कंप्लीट एंगल को इधर क्या अगर देखा जाए एंगल, तो BAD बनेगा, क्योंकि A कॉमन है ना, BA और AD, तो BA और AD यानी ये एंगल। तो क्या ये एंगल को ये एंगल के हम बराबर कर सकते हैं? तो अभी तो जवाब आएगा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि दिया ही नहीं है। लेकिन इसे करने के लिए इन्होंने ये जो किया है थोड़ा सा उसको समझिए। इन्होंने क्या किया कि AB को आगे प्रोड्यूस कर दिया और AD के पैरेलल एक लाइन खींचा CE, जिससे क्या हुआ कि ADCE एक पैरेललोग्राम हो गया। कैसे कैसे पैरेललोग्राम हो गया? क्योंकि AD के पैरेलल उन्होंने CE खींचा था और AB DC के पैरेलल था, इस वजह से ये पूरा कंप्लीट एक पैरेललोग्राम हो गया। और इस पैरेललोग्राम में हम कह सकते हैं कि AD की लंबाई अब हमारी CE के बराबर हो जाएगी, है ना, ये दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं इसमें कि AD बराबर हो गया हमारा किसके, CE के, है ना। और फिर हम कह सकते हैं कि AD हमें बराबर दिया गया है किसके, BC के, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, यानी कि CE बराबर हो गए BC के। अब देखिए CE अगर बराबर हो गया, ध्यान से सुनिएगा, CE अगर बराबर हो गया BC के, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में हो गए बराबर, ठीक है ना। तो अगर आप इसे 1 बोल रहे हो, इसे 2 बोल रहे हो, तो आप कह सकते हो यहाँ के हेल्प से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज इक्वल एंगल, है ना, ऐसे लिखिए, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो ये हो गए। इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें ये फायदा होगा कि जो पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया था, उसमें हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा हमारा वो पूरा कंप्लीट एंगल D के बराबर होगा। ये कंफर्म बात हो गई, है ना, क्योंकि ADCE एक पैरेललोग्राम है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट एंगल D हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, तो पूरा कंप्लीट एंगल 2 के। बिल्कुल उसी तरह से आप इस बात को समझिएगा कि फिर से हम ये कह सकते हैं कि अगर एंगल 2 एंगल D के इक्वल हो गया, और एंगल 2 किसके इक्वल हो सकता है? यहाँ पे आप क्या करिए कि इसको करने की जरूरत नहीं है, एंगल 2 को D के इक्वल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे सोचें कि आपको किसी तरह से पूरा एंगल कंप्लीट एंगल A और पूरा कंप्लीट एंगल B को इक्वल प्रूफ करना था, तभी आपका दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता। और आपको जो प्रूफ करने में नंबर 1 पे दिया था कि आप एंगल्स को प्रूफ करें, एंगल A इक्वल टू एंगल B और एंगल C इक्वल टू एंगल D, उस पर भी हम लोग कंसंट्रेट कर जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से देखिएगा। हमने ये प्रूफ कर रखा है कि A, है ना, D और CE इज अ पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम बनाया भी है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये तो कह सकते हैं कि एंगल A पूरा एंगल A और ये एंगल 2, है ना, ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल का सम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर अब आ जाइए, ऑल्सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल B
इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। कैसे? ये पूरा एंगल हम बी ले लिए और ये आपका एंगल 1 ले लिए, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अब दोनों का RHS इक्वल है भैया, दोनों का RHS इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल होगा। तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल B, है ना। हो गया ये कहानी। और आपने ये प्रूफ कर लिया है पहले ही कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 बराबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली काट सकते हैं, है ना, क्योंकि बराबर है और इक्वल के इधर उधर है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ हो गया। और इस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B को होने से, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B को होने से हमारा ट्रेंगल, ये जो ABC हम ट्रेंगल चुने थे, ABC जो चुने थे उसमें एंगल B आप ले लीजिए, और इधर आप चुने थे BAD, तो आपका BAD में आप एंगल A ले लीजिए, है ना। ये ऑब्टेंड हम कर चुके हैं वहाँ पे, तो हम लिख देंगे ऑब्टेंड। और जैसे ही ये ऑब्टेंड वाली कहानी हम लिखेंगे, अब आगे कहानी हो जाएगी भाई CP बाई किससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल कौन कौन सा, तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया और हमारा जो पहला पार्ट था वो भी प्रूफ हो गया। अब एंगल C को एंगल D के इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो एंगल C पूरा एंगल था आपका, उसे कैसे प्रूफ करें, देखिए ये ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो अब हमको ये पूरा, क्या कभी इसमें आप ये सोच सकते हैं कि क्या ये इस ट्रायंगल में आपका एंगल D आ जाएगा CPCT से, तो बिल्कुल आ जाएगा। ABC को अगर देखा जाए, ABC को, तो आपका ये क्या है, A है, B है और C है, ये इतना ही आ पाएगा। और अगर इधर वाले ट्रायंगल को देखें तो BAD में नहीं आ पाएगा, BAD में केवल इतना ही एंगल आ पाएगा। लेकिन अगर आप ये करने में सक्षम हो जाते हैं, वैसे तो हो जाएगा दूसरे तरीक़ा से। कैसे? आपने एंगल 2 को एंगल D के इक्वल किया था ना, एंगल 2 को एंगल D के इक्वल हम लोगों ने किया था। अब देखिए उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा हमारा, वो एंगल निश्चित रूप से कंप्लीट एंगल C के बराबर होगा। कैसे? तो पैरेलल है ना भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि हमारा AE जो लाइन था वो पैरेलल था किसके, DC के। अब देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D, इसमें हम क्या लिख देंगे, कारण अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये कहानी भी हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है ना। अब लास्ट प्रूफ करना है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो डायगोनल AC को डायगोनल BD के तो हम ऐसे ही प्रूफ कर दिए, क्योंकि जैसे ही हमने ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो AC CPCT से बराबर हो गया था BD के, है ना। कैसे? तो बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से AC बराबर BD हो गया, ठीक है ना। तो पूरी तरह से कंप्लीट कहानी हो गई आपकी एक्सरसाइज 8.1 की, है ना। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग NCERT का थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे शेयर करें। मात्र आप शेयर करने से किसी का भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।